नमस्कार, मैं चिराग गुप्ता आज चर्चा करने जा रहा हूं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि चिराग इंस्टीट्यूट के नाम से परिचित है। जैसा कि इस इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ एकेडमिक क्लासेस वगैरह भी होती थी, लेकिन साथ में इस बार हम लोगों ने ऐसा पहल स्टार्ट किया है कि चिराग लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जिसमें वो तमाम बुक उपलब्ध होंगे, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, और जिससे कि आपको पढ़ने में स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ दिक्कत भी होता है तो उन दिक्कतों का आसानी से उसका मतलब समाधान भी ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो ये एक पहल हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ, जैसा कि गवर्नमेंट एग्जाम में मैं तैयारी करवाता हूँ, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, डब्ल्यूबीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, डिफेंस हो गया, वेस्ट बंगाल पुलिस हो गया, आपका फिर रेलवे हो गया, बैंकिंग का एग्जाम हो गया, चाहे वो आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई हो, पीओ क्लर्क दोनों हो गया। ठीक है, इन तमाम एग्जाम के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तैयारी करवाता हूँ। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम के साथ यहाँ पे एकेडमिक क्लासेस भी होती हैं, जैसे क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए, जो कि किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो या फिर आईसीएसई से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों की यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है। और तीसरा में मैंने जो लाइब्रेरी सेशन जो ऐड किया है, यहाँ पे लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है, की जाएगी इस बार से। ठीक है, और जिसमें आप इसका क्लासेस, लाइब्रेरी की जो क्लासेस होंगी वो जल्द ही फर्स्ट में से स्टार्ट कर दूंगा इसका मैं। ठीक है, लाइब्रेरी का अभी तो फिलहाल चीज़ें सब तैयार हो रही है। ठीक है, एकेडमिक क्लासेस, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन तो यहाँ पे होता ही है। साथ ही साथ इन तीनों के साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट लोगों के मन में ये सबसे बड़ी दुविधा होती है कि ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन वो कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे एसएससी के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसमें एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया और एसएससी सीजीएल हो गया। इन तमाम एग्जाम की यहाँ पे मतलब ये सब कैटेगरी है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम हो गया, टीचर ड्राइंग एंड द एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हो गया, या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग एग्जाम्स हो गया। ये तमाम एग्जाम जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चे क्या करते हैं, जाके एग्जाम देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम में प्रवेश करने के लिए केवल आपको ग्रेजुएशन होने के बाद ही आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप क्लास 10 पास है तो भी इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि आफ्टर क्लास 10 के बाद से ही आप क्या कर सकते हैं, सरकारी एग्जाम में अपना छाप छोड़ सकते हैं। जैसा कि एसएससी एमटीएस हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, वेस्ट बंगाल पुलिस हो गया। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये क्लासेस जो है वेस्ट बंगाल में एक शहर है सिलीगुड़ी, वहाँ पे एक जगह है चंपासारी के नाम से, वहाँ पे मैं अपनी क्लासेस को लेता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल पुलिस यहाँ पे मेंशन किया हूँ। रेलवे हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिफेंस हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारी ऐसी नियुक्तियाँ आती हैं, भर्तियाँ आती हैं, रिक्रूटमेंट आती हैं, जिसके तहत आप बहुत सारे एग्जाम को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास 10 ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। आफ्टर 10 भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो कि आप गवर्नमेंट एग्जाम पे प्रिपरेशन करके उससे आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस का भी रिक्रूटमेंट आती है, बिहार पुलिस का भी बहुत सारा रिक्रूटमेंट आता है जो कि आफ्टर 10 और 12 होता है। उसे आप अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो आप आसानी से एग्जाम में बैठ सकते हैं और उसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, चिराग इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैंने बताया, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, वेस्ट बंगाल पुलिस, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, इन सभी की तैयारियां होती है। ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है, एडमिशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, और इस इंस्टीट्यूट की विशेषता अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ फैसिलिटी मिलती है, तो स्मार्ट क्लास विद स्मार्ट बोर्ड के साथ मिलता है, डाउट सेशन वगैरह होता है, जिसमें आपको चीज़ों को न केवल किताब के माध्यम से बल्कि उसे इमेजेस के माध्यम से, अगर जरूरत पड़ा तो उसकी कुछ उससे संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित कुछ वीडियोस भी होते हैं, तो उसे आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सके। ठीक है, डाउट सेशन क्लास रहता है, पीवाईक्यू डिस्कशन होता है क्लास में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे या फिर आए हैं और आगे आने की क्या संभावना है, उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता है। वीकली टेस्ट होता है, क्लासेस इसका मंडे से लेकर के फ्राइडे तक होता है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन कभी कभी सैटरडे को वीकली टेस्ट भी होता है कि जो आप 5 दिनों में पढ़े हैं उनका वो वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, तो इसके लिए वो तमाम 5 दिनों में जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट होता है। ठीक है, उस पर रिवीजन क्लासेस वगैरह भी होती है, पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, पीपीटी प्रेजेंटेशन मैं विद्यार्थियों, स्टूडेंट को इसलिए देता हूँ ताकि वह
बोल सके, है ना, ताकि वो उनके मन में हेजिटेशन ना हो, वो जब इंटरव्यू में जाए तो वो किसी भी प्रकार का हिचकिचाहट ना हो, अपने सवालों उनके सवालों का उत्तर वो आसानी से दे सके। ठीक है, अगला है करंट अपडेट्स। करंट अपडेट्स मिलता है, ठीक है, करंट अफेयर्स से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती है या फिर देश दुनिया में संबंधित या फिर राज्य विशेष स्तर पर कोई भी बातें अगर होती है तो उन तमाम चीज़ों की चर्चाएं होती रहती हैं। आगे अगर मैं बात करूं एकेडमिक क्लासेस, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया 5 to 12, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट ऑल बोर्ड, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर सीबीएसई हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो, ठीक है, कोई ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तो उनको भी उनकी भी पढ़ाई यहाँ पे होती है, चाहे वो ऑनर्स हो या फिर पास कोर्स हो, जो भी, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं पीवाई की डिस्कशन होता है, डाउट सेशन होता है और पीपीटी प्रेजेंटेशन भी होता है। तो इस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट में एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारियां होती हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम और एकेडमिक क्लासेस तो होती ही हैं, साथ में एक लाइब्रेरी सेशन भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिससे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ठीक है कि आपको ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।